नमस्ते सभी को। मैं हूं ऑर्को और स्वागत है आज के जेनवाइस के शाम के 6 बजे के सेशन में। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा जेनवाइस के दो फीचर्स। एक है जेनवाइस का जो अकाउंट क्रिएशन वो वाला, वहां पे क्या क्या डिटेल्स लगते हैं, और रिवॉर्ड सेक्शन जहां से आप कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं, वहां पे क्या फीचर्स है क्या नहीं है। तो सबसे पहले आशा करता हूँ कि सबके पास जेनवाइस ऐप होंगे। जेनवाइस ऐप है इसलिए आप ये सेशन पे ज्वाइन कर पाए। तो ऊपर देखिए मेरा ये होम स्क्रीन है। ये मेरा होम स्क्रीन है जेनवाइज ऐप का। सबके फोन पे यही दिखता है होम स्क्रीन। ऊपर देखिए मेरा नमस्ते ऑर्को जी के बगल में एक फेस बना हुआ है, एक अंकल का, एक सफेद बाल वाला एक फेस बना हुआ है। तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। उस पर क्लिक करने से मेरा प्रोफाइल खुलता है, मेरा अकाउंट, मेरा जो अकाउंट है जेनवाइज का जो अकाउंट है। सबसे पहले मेरा वो पिक्चर आ रहा है, उसके बगल में मेरा नाम आ रहा है ऑर्को, जो मेरा नाम है। मैं एडिट प्रोफाइल पे दबाया। एडिट प्रोफाइल पे दबाने के बाद मैं यहाँ पे अपना पिक्चर ऐड कर सकता हूँ। अपलोड पिक्चर फ्रॉम गैलरी या फिर टेक अ पिक्चर। मैं एक पिक्चर ले ही लेता हूँ व्हाइल यूजिंग द ऐप। पिक्चर ले लिया, कंटिन्यू हो गया, आ गया मेरा पिक्चर। तो यहाँ से आप आपके पिक्चर ऐड कर सकते हैं। नीचे आपका नाम है, जहाँ पे आपका नाम डालेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके नीचे जेंडर, मेल या फीमेल। उसके नीचे आपसे पूछा है कि योर इंटरेस्ट, आप किन चीजों में इंटरेस्टेड है, कि आपको पसंद है। जैसे करंट अफेयर्स हो गया, मूवी हो गया, बॉलीवुड हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। स्पिरिचुअलिटी में आप कौन से बिलीव करते हैं या फिर आप कहाँ से, तो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्या आपका स्पिरिचुअलिटी है। और फाइनेंस, फाइनेंस में आपको क्या इंटरेस्ट है। जैसे शेयर मार्केट में काफी इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने शेयर मार्केट सिलेक्ट किया। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट एफडी में इंटरेस्टेड है तो फिर आप एफडी भी सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको डिजिटल बैंकिंग भी इंटरेस्टेड है तो फिर आप डिजिटल बैंकिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपका हो गया, आप सेव कर देंगे। सेव, मेरा प्रोफाइल सेव हो गया। उसके नीचे है जेनवाइस फैमिली। जेनवाइस फैमिली में आप आपके फैमिली मेंबर्स को ऐड ऐड कर सकते हैं। हाँ जी मुकेश सर। हाँ जी। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत डाली हुई है, हाँ 1957 जी डाली हाँ हुई जी है। हाँ जी हाँ जी, पता है सर। वो सर एक दो चीजें चेक करने के लिए ना मुझे मेरा वो डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा बढ़ा के डालना पड़ा। ओके ओके, मैंने कहा इतने ओल्ड तो है नहीं आप। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। वो बस एक दो चीजें चेक करने के लिए। हाँ जी भारत जी तो बताइए। वही बात मैं कहना चाहता था सर। हाँ ये हाँ जी हाँ क्योंकि जी सर आप तो हम सबसे सीनियर हो गए फिर तो। हाँ जी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सबसे जूनियर हूँ यहाँ पे आप सब में से। बट वो मैंने बस ऐसे ही जरा डाला था, तो बट इसलिए और कुछ नहीं। ये तो एज पर योर प्रोफाइल यू आर हाँ जी। नहीं, सीनियर वो भारत जी ये सीनियर है जी, हम तो इनके स्टूडेंट हैं, ये हमारे टीचर हैं। अरे बिल्कुल सर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, राइट, नहीं, यू आर गुरु राइट, यू आर। साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भारत जी, मुकेश जी। फिर ठीक है, चलिए चलिए पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ, फिर बातें करेंगे। हाँ, तो मेरा प्रोफाइल क्रिएट हो गया। उसके बाद है जेनवाइस फैमिली। जेनवाइस फैमिली में क्या, आप एक दूसरे को ऐड कर सकते हैं फैमिली मेंबर्स के हिसाब से। आप दोस्त को ऐड कर सकते हैं। आप दोस्तों को ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो पापा मम्मी भाई बहन बहू, किसी को भी, सन इन लॉ, ऐड अदर फ्रेंड, कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब आप ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद आप ऐड कैसे करते हैं वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो आपको देखिए यहाँ पे ऐड फैमिली का आ रहा है, सबसे नीचे देखिए ऐड फैमिली का ऑप्शन आ रहा है। ऐड फैमिली पे मैं क्लिक करूंगा। ऐड फैमिली पे क्लिक करने के बाद मैं नंबर डालूंगा। सोचिए मुझे मेरी मम्मी को ऐड करना है, तो मेरी मम्मी का नंबर है, नंबर एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। यस, हाँ, 7003468607 हो गया। सिलेक्ट करूंगा मैं। स्टेटस डालना पड़ेगा कि क्या स्टेटस है। नेक्स्ट दबाऊंगा। सेंड रिक्वेस्ट, जैसे मैं सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा
ये व्हाट्सएप खोल देगा मेरी मम्मी का। ये मेरी मम्मी का नंबर, जिस नंबर से मैंने सेव किया है, वो उस नंबर का व्हाट्सएप खोल देगा और मैं इसे यहाँ पे भेज दूंगा। अब जैसे ही मेरी मम्मी उस साइड से इस लिंक पे क्लिक करेंगे और वो अप्रूव कर देंगे, यहाँ पे जैसे मेरे रजत फ्रेंड आए हैं ना, ये रजत फ्रेंड जैसे यहाँ पे, जैसे अभी मेरी माँ मदर, ये अभी रिसेंट या डिलीट ऑप्शन में, क्योंकि मेरी मम्मी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, वो व्हाट्सएप पे जाके वो लिंक चेक नहीं किया है, इसलिए मेरी मम्मी को भी रिसेंट और डिलीट दिखा रहा है। जब भी मम्मी उस लिंक पे क्लिक करके वो एक्सेप्ट कर लेगी, तो फिर जैसे मेरे ऊपर रजत फ्रेंड के साथ दिखा रहा है चैट नाउ, मेरी मम्मी के साथ भी मुझे चैट नाउ दिखाई देगा। अब उस लिंक में सोचिए, अब ये फैमिली मेंबर सब तभी ऐड कर सकते हैं जब दूसरा जो मेंबर है वो भी जेन्युइन ऐप उसके पास होना चाहिए। अब अगर मेरी मम्मी के पास ऐप नहीं है, तो फिर वो लिंक उसे ऐप पे ले जाएगा, प्ले स्टोर पे ले जाएगा, जहां से वो अपना ऐप डाउनलोड करेंगे। और अगर ऐप है ऑलरेडी, अगर ऐप है, वो फर्स्ट टाइमर नहीं है, उनके पास ऑलरेडी ऐप है, लेकिन वो मेरे फैमिली मेंबर में नहीं है, उनको मैंने ऐड नहीं किया है, तो फिर वो लिंक खोल के उनको ये फैमिली के सेक्शन में ले आएगा। अब जैसे ही वो फैमिली पे ऐड हो जाएंगे, जैसे मेरा रजत दिखा रहा है यहाँ पे, मम्मी वाला, मदर वाला, यहाँ पे चैट नाउ दिखाएगा। मैं चैट नाउ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, नीचे देखिए होम क्रिएट माई फैमिली है, क्रिएट पे दबाइए। यहाँ पे आप सेट मेडिसिन रिमाइंडर कर सकते हैं। सेट मेडिसिन रिमाइंडर मतलब मैं रजत के लिए मेडिसिन रिमाइंड सेट करूंगा, मैं मम्मी के लिए मेडिसिन रिमाइंड सेट करूंगा। सोचिए आप आपके पापा, आपके भाई बहन का ऐड किया है, तो आप उन लोगों के लिए मेडिसिन रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। ठीक है, टॉक टू योर फैमिली मेंबर, आप कॉल कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप कॉल होता है वैसे जेनवाइस के यहाँ से भी आप व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे नहीं, इस ऐप के थ्रू से कॉल कर सकते हैं। मैं रजत को यहाँ से कॉल लगा सकता हूँ, अलाउ कर दूंगा मैं सब कुछ। देखिए ये कॉलिंग जा रहा है रजत के पास। अब रजत के पास जो फोन है वहां पे, वो ऐप पे उनको नोटिफिकेशन आ रहा होगा और वो अगर उठाएंगे तो वो मुझसे बातचीत कर पाएंगे। इनफैक्ट इस कॉलिंग के थ्रू से आप शेयर स्क्रीन भी कर सकते हैं। नीचे देखिए शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, आप ऐसे रजत से स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं, या फिर आप आपके फैमिली मेंबर से स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं। स्पीकर तो होता ही है, वो हर एक कॉलिंग डिवाइस में होता है, और उसके साथ है म्यूट ऑफ, मतलब आप आपकी आवाज म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर सकते हैं। मतलब मैं अगर म्यूट पे दबा दूं तो मैं जो कहूंगा वो रजत को सुनाई नहीं देगा, और अगर मैं इसे अनम्यूट कर दूं तो मैं जो कह रहा हूँ वो रजत को सुनाई देगा। जैसे गूगल मीट में आप लोग करते हैं म्यूट अनम्यूट, बात बोलने के लिए, ना बोलने के लिए, यहाँ पे भी सेम है। और उसके बाद है एंड कॉल, कॉल को काटने के लिए। और उसके बाद है एंड कॉल, कॉल को काटने के लिए। तो अभी के लिए मैं कॉल को काट ही दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी कॉल करना नहीं है। कॉल के बाद क्या आप ग्रीटिंग्स भेज सकते हैं, जैसे सेंड ब्यूटीफुल ग्रीटिंग्स, कोई भी ग्रीटिंग, जैसे आप ग्रीटिंग्स पे दबाएंगे आपका ग्रीटिंग का कैटेगरी खुल जाएगा। तो अभी सोचिए गुड इवनिंग चल रहा है, तो मैं एक गुड इवनिंग का ग्रीटिंग भेज देता हूँ रजत को। सॉरी मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये गुड इवनिंग उनको चला गया, गुड इवनिंग का ये मैसेज उनके पास चला गया। मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, लोकेशन सेंड कर सकता हूँ। सोचिए आप कहीं पे जा रहे हैं या फिर आप रात को लौट रहे, तो आपने अपना लोकेशन शेयर कर दिया। रिक्वेस्ट लोकेशन, मैं लोकेशन रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, मैं मांग भी सकता हूँ, मैं रजत से लोकेशन मांग भी सकता हूँ कि रजत आप जरा मुझे आपका लोकेशन मुझे भेजो, या फिर मैं मेरा लोकेशन रजत को भेज भी सकता हूँ, जस्ट फॉर सिक्योरिटी, और कुछ नहीं। कि हो ही सकता है ना कोई कोई लोग अकेले हैं या फिर अकेले कहीं पे जा रहे हैं या फिर रास्ता अंधेरा है, तो आप आपके लोकेशन शेयर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो था, ये लास्ट वाला जो था माई फैमिली, मैं अगर माई फैमिली पे क्लिक करूंगा तो फिर ये वापस बैक टू नॉर्मल आ जाएगा जहां से मैंने ऐड किया है। आप यहाँ से फैमिली मेंबर्स डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए और को जियो, ये मैं टेस्ट के लिए कर रहा था, तो यहाँ पे ये मेरा ही और एक दूसरा नंबर है, तो ये मुझे चाहिए नहीं, इसलिए मैं इसे डिलीट कर दूं। डिलीट मेंबर, ये मेंबर डिलीट हो गया। आपको पता कैसे चलेगा डिफरेंस क्या है,
अगर आप रजत का देखेंगे तो रजत के बगल में वेरीफाइड दिखा रहा है और मेरे मम्मी के बगल में नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है। इसका मतलब रजत ने अपने साइड से फैमिली मेंबर फैमिली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है, इसलिए वेरीफाइड दिखा रहा है और चैट नाउ का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन मेरी मम्मी ने एक्सेप्ट भी नहीं किया है, इसीलिए क्योंकि एक्सेप्ट नहीं किया है इसीलिए यहाँ पे वेरीफाई का भी सिंबल नहीं आ रहा है और चैट नाउ का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये है फैमिली। ऐसे आप किसी को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कोई नंबर का लिमिट भी नहीं है कि ऐसा नहीं कि 5 जन 6 जन, आप एक एक्स नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ पीपल को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, उनसे कॉल कर सकते हो, लोकेशन मांग सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये सब ग्रीटिंग शेयर कर सकते हो। जो बेस्ट मुझे जो लगता है वो है रिमाइंडर, मेडिसिन रिमाइंडर सेट कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे बैठ के मेरे घर वालों के लिए, मेरे नाना नानी के लिए, मेरे किसी के लिए भी जो दूर पे है, मैं तो अभी दिल्ली में और मेरे घर वाले सारे वेस्ट बंगाल में, तो मैं अगर मेडिसिन रिमाइंडर मैं सेट कर सकता हूँ यहाँ पे बैठे बैठे उनके पास। और अगर उन लोगों ने मेडिसिन नहीं लिया, मेडिसिन मार्क नहीं किया, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा कि तुम्हारे पापा ने, तुम्हारे मम्मी ने या फिर तुम्हारे किसी ने भी वो मेडिसिन नहीं लिया है। तो ये एक फीचर बहुत अच्छा लगता है कि मुझे, कि बड़ा यूजफुल है ये फीचर। लाइक जो लोग दूर दूर रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं या फिर दूसरे कंट्री में रहते हैं, उन लोगों के लिए ये फीचर बहुत अच्छा है। अगर आप लोग, एक चीज और मैं बता दूं, हमारे जेनवाइज ऐप में आपको अगर कोई भी फीचर, ऐसे फीचर समझ में ना आए तो ऊपर देखिए एकदम टॉप राइट पे एक प्ले का सिंबल आ रहा है, प्ले। लाइक 650, जहां पे मेरे 650 कॉइन्स है उसके बगल में देखिए गोल्डन और ब्लैक में एक छोटा सा बॉक्स है जहां पे एक ट्रायंगल है, आप उस पे दबाएंगे। Family members here. Click on add more members. तो यहाँ पे से ना आपको वॉइस मिल जाएगा जो आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता रहेगा। या फिर आप अगर हाउ इट वर्क्स जो ऊपर ब्लू कलर का आ रहा है उस पर भी अगर आप क्लिक करेंगे ना तो फिर भी आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देगा कि क्या है क्या नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आपको बता देगा कि क्या करना है क्या नहीं है। हाउ इट वर्क्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर भी आपको वो बता देगा। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट किया इसलिए इंग्लिश में बता रहा है, अगर आप हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको हिंदी में ही बताएगा। जो वॉइस आ रहा है वो भी हिंदी में ही होगा अगर आप हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। हाँ जी भारत जी बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, एक बात पूछ सकता हूँ सर? हाँ जी तो आप माइंड ना करें तो। पहले पूछिए तो सर क्या पूछना है। मैं ये पूछ रहा था, कैसे मेडिसिन रिमाइंडर के अलावा और भी रिमाइंडर डाल सकते हैं क्या? जैसे मुझको वेस्ट बंगाल जाना है और Enter the वहाँ मुझको reminder time. रसगुल्ला खाना है, तो उसका भी डाल सकते हैं क्या? सर आप रिमाइंडर का काम करता है तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं। रिमाइंडर नेम, आप मेडिसिन के अलावा आपको कोई फ्लाइट बुकिंग है, ट्रेन टिकट है, या फिर आपको कहीं घूमने जाना है, कुछ भी, या फिर आपके पौधों को पानी देना है, आप भूल जाते हैं हर दिन, तो आपने शाम का एक रिमाइंडर डाल दिया कि मैं शाम को पौधों को पानी डालूंगा, तो उसका भी आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, यही बात पूछना चाह रहा था। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। किसी को अगर और कोई भी प्रश्न हो फैमिली रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज हैंड रेज करके पूछिएगा थ्रू आउट द सेशन अगर कोई भी किसी को कोई भी प्रश्न हो। ठीक है, तो ये है फैमिली। नेक्स्ट है हेल्प एंड सपोर्ट। हेल्प एंड सपोर्ट में क्या है, अगर आपको जेनवाइज ऐप करने समय कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई इश्यू आ रहा है तो फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी भेज सकते हैं क्वेरी के लिए। ये कॉल करेंगे, ये देखिए कॉल का टाइमिंग भी एक है, मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक, ये है टाइम कॉल का। और क्वेरी के लिए अगर आप मेल भेजना चाहते हैं तो वो आप कभी भी भेज सकते हैं 24/7 मंडे टू संडे। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या फिर आप कुछ आपके ऐप में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू जेनवाइज, आप हमें इन दोनों जगह से कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने एक टेम्पलेट भी दे दिया है नीचे कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब जो सवाल ज्यादातर समय पूछा जाता है, आप यहां से चेक भी कर सकते हैं कि क्या है। जैसे रिवॉर्ड्स, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चंस है, लिस्ट है जो बहुत लोगों ने पूछा है अभी तक, तो हम लोगों ने उसका आंसर यहीं पे दे दिया है। जैसे अगर मैं रिवॉर्ड्स पे जाऊं तो, रिवॉर्ड नहीं सॉरी, लेट्स मैं फैमिली पे जाता हूँ।
जैसे फैमिली मैंने अभी सिखाया, तो आपको कुछ क्वेश्चन आया तो हाउ डू आई ऐड माय फैमिली एंड फ्रेंड्स टू जेनवाइज, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो ऑब्वियसली मैं तो हूँ, कॉल सपोर्ट है, आप तो पूछ सकते ही हैं हम लोगों से। तो यहाँ से हम लोगों ने एक रफ टेम्पलेट भी दे दिया कि ये सवाल अगर हो तो हम लोगों ने आंसर कर दिया। और इसके अलावा भी आपको कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना, तो बिल्कुल आप बेझिझक हम लोगों के पास, हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है शेयर जेनवाइज ऐप, तीसरा वाला शेयर जेनवाइज ऐप, मतलब आप आपके ऐप को शेयर कर रहे हैं, और ये हमेशा खुलता है व्हाट्सएप पे। आप अगर आपके ऐप को शेयर करना है तो वो व्हाट्सएप के वाया ही जाएगा। ये शेयर योर व्हाट्सएप, शेयर योर ऐप, तो ये व्हाट्सएप खुलता है। यहाँ से अगर आप किसी को जिसको भी भेजने जाते हैं उनको आप सिलेक्ट करेंगे और उनके पास वो मैसेज चला जाएगा, और फिर वो उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों फोन पे काम करता है, एप्पल पे भी काम करेगा और एंड्रॉइड पे भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट का है सेटिंग्स। सेटिंग्स हम लोग का बड़ा ही सिंपल है। सेटिंग्स में हम दो ही चीजें कर सकते हैं, एक पहला हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करना, और दूसरा है लॉग आउट करना, मतलब आप ऐप छोड़ रहे हैं, मैंने ऐप को लॉग आउट कर दिया। यही दो चीजें हैं। तो ये है माय अकाउंट के फीचर्स। अगर माय अकाउंट के फीचर्स को लेके किसी को कोई भी प्रश्न है तो प्लीज मुझसे पूछिए। इसके बाद मैं रिवॉर्ड्स पे जाऊंगा। किसी को कोई प्रश्न हो तो प्लीज हैंड सर जरा सा माई अकाउंट फिर से बता दीजिए। मैम अभी पूरा तो मैं फिर से रिपीट नहीं कर पाऊंगा, मैं ये रिकॉर्ड, माई अकाउंट मैम माई अकाउंट ही तो पूरा है, सब कुछ माई अकाउंट के अंदर ही है। अच्छा हाँ माई ठीक है, मैं अकाउंट, रिकॉर्डिंग सुन लूंगी। हाँ ठीक है, कोई माई अकाउंट के अंदर ही जेनवाइज फैमिली है जहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। हेल्प एंड सपोर्ट है, हेल्प एंड सपोर्ट है जहां से आप कोई भी अगर आपको परेशानी हो ऐप रिलेटेड तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ अच्छा, ऐप शेयर कर सकते हैं, और सेटिंग्स में जाके आपका लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश। और ऊपर जैसे मेरा यहाँ पे एक पिक्चर आ रहा है, ये मैंने अभी ऐड किया है। इसको ऐड करने के लिए इस पिक्चर के ऊपर एडिट प्रोफाइल पे जाइए, जो देखिए बगल में आ रहा है एडिट प्रोफाइल, मेरे नाम के नीचे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। यस, आप मेरे पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब आप आपके पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे देखिए अपलोड पिक्चर फ्रॉम गैलरी और टेक अ पिक्चर। अगर गैलरी से आपको पिक्चर डालना है तो आप गैलरी से डाल सकते हैं। अगर आपको पिक्चर अभी सेल्फी या फिर फ्रंट कैमरा बैक कैमरा से लेना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपका नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ है, और कुछ इंटरेस्ट है कि आप जो लोग एंड मतलब डाल सकते हैं कि हम लोग को, ताकि और अच्छे से जान पाए कि आप लोग इंटरेस्ट किस चीज में। जैसे मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस में, शेयर मार्केट में, तो मैंने शेयर मार्केट सिलेक्ट किया है। अगर आपका इंटरेस्ट एफडी में हो तो आप एफडी पे क्लिक करेंगे। आपको जो जो पसंद है इन चीजों में से आप उन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे, आपका हो जाएगा अकाउंट में। यही है ना, ये अब मेरे में दूसरे दिखाई दे रहे थे अभी कुछ और। आपने जो अभी बोला ना मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, उस समय मेरे पास फीचर्स दूसरे थे। एक सेकेंड, आप कह रही है कि ये जो फीचर्स है ये फीचर्स दूसरे ये मेरे में अच्छा, ये तो लैंग्वेज का हो गया, सिक्किम बुद्धिज्म, फाइनेंस का, फ्रॉड कंट्रोल, और फिक्स डिपॉजिट, शेयर मार्केट, और डिजिटल बैंकिंग। हाँ जी, हाँ जी, ओके। तो ये है, तो ये अब जिनका हिंदी है उनका हिंदी में आ रहा है, जिनका इंग्लिश है उनका इंग्लिश में आ रहा है। तो ये माय अकाउंट के फीचर्स। अब तो फिर मैं जाता हूँ रिवॉर्ड सेक्शन पे। मैं पहले एक बार रिवॉर्ड सेक्शन समझा लेता हूँ, फिर जिनका जो भी प्रश्न होगा मैं जरूर लूंगा, प्लीज सब लोग। हाँ जी ठीक है। रिवॉर्ड सेक्शन, रिवॉर्ड सेक्शन पे हम लोग, आप लोग दो तरीके से जा सकते हैं। देयर आर टू वेज। पहला, नमस्ते ऑर्को जी के बगल में आपको 650 कॉइन्स दिख रहे होंगे, ठीक है। नमस्ते ऑर्को जी के बगल में एकदम टॉप राइट, एकदम टॉप राइट कॉर्नर में 650 कॉइन्स दिख रहे हैं। मैं अगर उस पर क्लिक करूंगा तो फिर भी मैं रिवॉर्ड्स पे आऊंगा। और अगर मैं नीचे, एकदम नीचे देखिए होम, शॉर्ट्स, इवेंट्स, उसके बाद रिवॉर्ड्स आ रहा है। अगर मैं इस रिवॉर्ड पे भी क्लिक करूंगा तो फिर भी मैं उसी पेज पे आऊंगा। अब जिनका जिनका रिवॉर्ड सेक्शन वहां पे नहीं दिख रहा है वो सेशन के बाद मुझे बताइएगा, उन पे मैं देख लूंगा और आप लोगों को रिवॉर्ड सेक्शन आ जाएगा। लेकिन जिनका जिनका दिख रहा है, अगर नहीं भी दिख रहा है मैं समझा देता हूँ, फिर जब वो आ जाएगा आप लोग इजिली यूज कर पाएंगे। तो ऐसे दो तरीके से आप रिवॉर्ड सेक्शन पे जा सकते हैं, एक ऊपर टॉप राइट से
जहाँ पे कॉइन्स का अमाउंट दिखा रहा होगा 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 10,000, और एकदम नीचे राइट से ही जहाँ पे रिवॉर्ड्स लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर सोचिए इस सेशन के बाद आप लोग भूल गए, कुछ याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत आ रही है ये रिवॉर्ड सेक्शन में, आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत। अगर ये रिकॉर्डिंग अपलोड ना भी हो रहा है ना, एकदम ऊपर अगर आप देखेंगे हाउ टू विन लिखा हुआ है टॉप राइट पे, हाउ टू विन एकदम ऊपर एक जगह पे रिवॉर्ड्स दिखा रहा है और एकदम और लेफ्ट पे रिवॉर्ड्स दिखा रहा है, राइट पे हाउ टू विन आ रहा है। मैं हाउ टू विन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे रिवॉर्ड्स फीचर को कैसे, यहाँ पे ये मुझे ये एआई रोबोट मुझे स्टेप बाय स्टेप समझा देगी कि जेनवाइज रिवॉर्ड्स क्या है। इंग्लिश में जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट किया उनको इंग्लिश में समझाएंगी, जिन्होंने हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट किया उनको हिंदी में समझाएंगी। ये पूरा चीज डिटेल में ये मुझे समझा देगी। ठीक है, स्टार्ट नाउ। अब मैं आता हूं इसके फीचर्स पे। तो सबसे पहले मुझे दिख रहे कॉइन्स, जो मैंने 650 कॉइन्स है। मेरा विन्स है 0 क्योंकि अभी तक मैंने कुछ रिडीम किया नहीं है, कलेक्ट किया नहीं है। और मेरा तीसरा है कैश, वो भी है 0 क्योंकि अब तक मैंने कुछ किया नहीं है। उसके नीचे है कि आप क्या क्या जीत सकते हैं। 2000 कॉइन से आप 2000 कॉइन से आप गारंटीड 101 रुपए जीत पाएंगे। गारंटीड, ना 1 रुपए कम ना 1 रुपए ज्यादा, अगर आपके पास 2000 कॉइन है। अगर आपके पास 500 कॉइन है तो फिर आप अप टू 100 रुपए तक कुछ भी अमाउंट, 100 रुपए तक आप कुछ भी जीत पाएंगे। और लास्ट में है 7,500 वाला कॉइन, जिससे आप क्या क्या जीत सकती है। आप आईफोन 15 जीत सकती है, आप अमेजन जीत सकती है, सारेगाम जीत सकती है, स्मार्ट वॉच जीत सकती है, या फिर 150 रुपए जीत सकती है। ये लक के ऊपर है, इन 5 चीजों में से कुछ भी। 7,500 वाला। हाँ जी कामिनी मैम बताइए। सर अभी जो कैश इसमें विन हुआ, हमने जीता जो, उसको अपने उसमें नहीं आ रहा, गूगल या कहीं पे भी फोन पे कैसे डालते हैं? मैम मैं वो दिखा रहा हूँ, मैं वो भी दिखाऊंगा अभी, मैं सब दिखाऊंगा उसमें। ठीक है, हाँ जी। तो ये है जो 3 चीजें जिससे आप कॉइन्स कैश कमा सकते हैं। तो मैं आपको ये 500 वाला करके दिखाता हूँ। मेरे पास 650 कॉइन्स है, मैं भी यहाँ पे 500 स्पेंड करूंगा। तो 500 स्पेंड करने के लिए अनलॉक रिवॉर्ड नीचे आ रहा है, मैं अनलॉक रिवॉर्ड पे क्लिक करूंगा। ये आ गया। ये आता है स्क्रैच एंड विन। अब स्क्रैच कैसे करते हैं, ये बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं। तो आप लोग मेरा जहां पे मैं बात कर रहा हूँ वो देखिए, स्क्रीन नहीं, ये है मेरा स्क्रीन। स्क्रैच करने के लिए बस ये स्क्रैच हो गया मेरा, और कुछ नहीं। स्क्रैच हो तो बस अपने हाथ को लेके जरा सा स्क्रीन के ऊपर हिलाइए तो फिर वो स्क्रैच हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने 24 रुपीज कमाया। नीचे अब कर दूंगा मैं डन कि मेरा हो गया। अब अगर आप देखेंगे ऊपर मेरे चेंज हो गए, कॉइन्स दिखा रहा है 150 कॉइन, विन दिखा रहा है 1 क्योंकि मैंने 1 जीता है अभी, जो 24 रुपए आप लोगों के सामने, और कैश है मेरा 24 रुपए जो अभी मैंने जीता। अब इसको मुझे करना है विड्रॉ। अब मैं ये लूंगा कैसे, तो मैं कैश पे जाऊंगा, फिर से मैं विड्रॉ पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मुझसे 2 अमाउंट, सबसे पहले मैं अमाउंट लिखूंगा। यहाँ पे अमाउंट क्यों मांग रहा है, सोचिए आपने कैश कलेक्ट करके 100 रुपए तक कलेक्ट किया है फॉर एग्जाम्पल, तो आप चाहे तो 100 रुपए से आप चाहे तो आप 50 रुपए आज आपने क्लेम किया, 50 रुपए आप बाद में क्लेम करेंगे, या फिर आपने 100 रुपए क्लेम कर लिया, वो आपके ऊपर है। तो मैं जैसे अभी 24 रुपए क्लेम करना चाहता हूँ, तो मैं 24 लिखूंगा जो अवेलेबल मेरा बैलेंस है। अब मैं बैंक अकाउंट डिटेल्स मेरे पास है नहीं अभी, तो इसलिए मैं बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे पास यूपीआई है, मुझे यूपीआई का पता है, तो मैं यूपीआई पे सिलेक्ट करूंगा, कंटिन्यू दबाऊंगा। मैं मेरा यूपीआई आईडी देख लूंगा। यूपीआई आईडी आप लोग चेक कैसे करते हैं, जैसे देखिए ये मेरा पेटीएम अकाउंट है, तो यूपीआई आईडी कोई भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कहीं पे भी यूपीआई आईडी आपको कहां से मिलता है, ऊपर देखिए मेरा पेटीएम के बगल में मेरा एक फेस दिख रहा होगा, मेरा एक चेहरा, जहां से प्रोफाइल टॉप लेफ्ट कॉर्नर, उस पर क्लिक करूंगा मैं, तो देखिए ऊपर देखिए ये जो आईडी है
70039752488@paytm, ये है मेरा यूपीआई आईडी। इसे मैं कॉपी कर लूंगा, ये होता है यूपीआई आईडी। अब हर एक ऐप में अलग अलग यूपीआई आईडी होते हैं, हर एक के लिए अलग अलग यूपीआई आईडी है, हर एक फोन, हर एक अकाउंट के लिए अलग अलग यूपीआई आईडी है। तो वो यूपीआई आईडी आपको हर एक का इंडिविजुअल होगा, ऐसे नहीं कि जो मेरा है वही आप लोगों का होगा, सबका अलग अलग होगा। हाँ जी कामिनी मैम बताइए। सर रिपीट करें प्लीज। मैम मैं कह रहा हूँ यूपीआई आईडी सबका अलग अलग होता है, ठीक है। फर्स्ट चीज तो ये है, यूपीआई आईडी सबका अलग अलग होता है। यूपीआई आईडी आपको मिलता कहाँ से? आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, कहीं पे भी आप जाएंगे, आप वो अकाउंट खोलेंगे। मैं इसी महीने में आप लोगों को यूपीआई पेमेंट्स के बारे में सिखाऊंगा, तो उस समय आप लोगों का और क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए बस 2 मिनट के लिए आप आपका अकाउंट खोलेंगे, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, कहीं पे भी, जहां पे आपका प्रोफाइल है, जहां पे आपका प्रोफाइल या फिर आपका पिक्चर है, आप उस पर क्लिक करेंगे। आपको कुछ ऐसे दिखाई दे रहा होगा 70039752488@paytm, ये है मेरा यूपीआई आईडी। इसे मैं कॉपी कर लूंगा बस, और कुछ नहीं। इसे मैंने कॉपी कर लिया और मैं इंटर यूपीआई आईडी यहाँ पे डालूंगा। मैंने इंटर यूपीआई आईडी डाल दिया, पेटीएम यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया कि पेटीएम, क्योंकि मेरा पेटीएम का यूपीआई आईडी है, और मैं ट्रांसफर नाउ पे सिलेक्ट क्लिक करूंगा। अब ये प्रोसेस बाय जेनवाइज ने प्रोसेस कर लिया। रेज टू बैंक, अब मेरे एसबीआई बैंक पे गया। अब प्रोसेस बाय बैंक, ये पेंडिंग दिखा रहा है, ये शायद कुछ समय में ये सॉर्ट हो जाएगा। एसबीआई बैंक है तो थोड़ा सा दिक्कत करता है ये, एटलीस्ट हो भी गया। अच्छा यहीं पे हो गया, अभी हो गया, बहुत बढ़िया। तो ये मेरा पैसा मेरा क्रेडिट हो चुका है मेरे बैंक पे। अब जाके क्रेडिट हुआ मेरे बैंक पे, अब तक बैंक पे क्रेडिट नहीं था, अब जाके क्रेडिट हुआ मेरे बैंक पे। मेरे बैंक पे 24 रुपए आके। अब देखिए मेरा कैशबैक 0 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अभी 24 रुपए उठा लिए। और मैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आ गया कि मैंने 4 जनवरी 2024 जो आज है, उस समय मैंने कैशबैक अर्न किया था फ्रॉम रिवर्स 24 रुपए, जो मैंने ले लिया। अब ये ऊपर का खाली भी हो गया। विंस पे दिखा रहा है 1, क्योंकि मैंने 1.24 अर्न किया था, लेकिन कैश पे मेरा दिखा रहा है 0, क्योंकि वो मैंने विड्रॉ करके मेरे बैंक में डाल दिया। तो ऐसे आप कितना भी अमाउंट हो आप चाहें तो आपके बैंक में डाल सकते हैं। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा आप जैसे देख रहे हो विन रिवॉर्ड सिलेक्टेड है, जहां पे आपको ये 3 स्क्रैच कार्ड दिख रहे होंगे, उसके बगल में देखिए अर्न कॉइन्स दिख रहा है। अगर मैं अर्न कॉइन्स पे दबाऊं तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देगा कि आप कौन से तरीके से कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे व्यू 5 जेन्युइन शॉट्स एवरी डे, इससे मैं क्लिक करूंगा। आप एक काम कर सकते हैं, हर दिन सुबह आके ना आप लोग ये अर्न कॉइन पे जाएंगे। अर्न कॉइन पे जाके सोचिए व्यू 5 जेन्युइन शॉट्स, आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको नीचे स्टेप्स बता देगा। मुझे इंग्लिश में दिखा रहा है, जिन्होंने हिंदी में सिलेक्ट किया उन लोगों को हिंदी में दिखाई देगा। और उसी समय आप व्यू नाउ कर दीजिए, व्यू नाउ, तो ये आपको ऑटोमेटिक शॉर्ट्स के यहाँ पे लेके आ जाएगा। और जैसे ही मैंने शॉर्ट्स देख लिए, 1 2 3 4 5 आ जाना तो चाहिए। अच्छा मुझे पूरा वीडियो देखना है, जो अभी मेरे पास समय नहीं है। यहाँ पे लिखा है वॉच 5 फुल वीडियोस ऑफ योर चॉइस एवरी डे, तो पूरा वीडियो देखना है। जैसे मैंने अभी स्किप कर दिया इसलिए नहीं हुआ। बहुत लोग ये भी करते हैं कि वो बस ऐसे स्किप करके चले जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी जाके आपका वो क्रेडिट होगा, तभी जाके आपको क्रेडिट होगा। तो जैसे आप शॉर्ट देख सकते हैं हर दिन। आप आपके अकाउंट जो पासबुक, फ्री पासबुक है, वहां पे अगर आप लिंक करेंगे उसके आपको कॉइन्स मिलेंगे। आप एक रिमाइंडर सेट करेंगे, एक मेडिसिन रिमाइंडर पूरे डिटेल्स के साथ। मेडिसिन रिमाइंडर जब आप लोग सेट करते हैं, मेडिसिन रिमाइंडर और फैमिली में रिमाइंडर दोनों अलग है। फैमिली में रिमाइंडर में सिर्फ मेरे और रजत के बीच, मेरे और मेरे पापा के बीच कर रहा है। मेडिसिन रिमाइंडर है मेरे लिए, जो मैं खुद के लिए सेट कर रहा हूँ। इस समय मेडिसिन रिमाइंडर में आपको सारे डिटेल्स भरने पड़ते हैं, उसी के बाद आपको 30 कॉइन्स मिलते हैं। और जब आप हर दिन मेडिसिन रिमाइंडर मार्क करते हैं कि हाँ मैंने लिया है, उसके आपको हर दिन के 5 कॉइन मिलते हैं। हर एक मेडिसिन रिमाइंडर सेट करने के लिए आपको 30 कॉइन नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक बार ही, पहले बार जो आपने मेडिसिन रिमाइंडर सारे डिटेल्स के साथ सेट किया है,
उसी के आपको 30 कॉइन मिलते हैं। और उसके बाद उस रिमाइंडर को टिक मार्क लेने के लिए, मतलब मार्क करने के लिए कि हाँ मैंने लिया है, मैंने लिया है, ये मार्क करने के लिए, उसके लिए आपको 5 कॉइन मिलते हैं। इसके अलावा ये जो मैंने कहा रिफ्रेश योर पासबुक आफ्टर 1 वीक, हर हफ्ते में अगर आप एक बार करके पासबुक रिफ्रेश करेंगे तो उसके लिए आपको 30 कॉइन मिलेंगे। जो मैंने कहा कि अगर आप हर दिन मेडिसिन मार्क कर रहे तो उसके लिए आपको 5 कॉइन मिलेंगे। पहला वेरीफाइड मेंबर फैमिली मेंबर में ऐड करने के लिए उसके लिए आपको 50 मिलेंगे। और ये दो टुडेज ग्रीटिंग टास्क कंप्लीट, मैंने रजत को एक ग्रीटिंग भेजा तो उसमें मेरा ग्रीटिंग का टास्क कंप्लीट हो गया था। और डेली जेनवाइज ऐप मैंने ऐप खोला है, इसलिए ये दो टिक मार्क हो गए। देखिए ये दो, देखिए 20 कॉइन्स अर्न, 10 कॉइन्स अर्न, ये सारे अभी तक अर्न नहीं हुए, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है अर्न 5 कॉइन्स, अर्न 50 कॉइन्स, अर्न 30 कॉइन्स। तो ऐसे आप विभिन्न प्रकार से जेनवाइज कॉइन्स कलेक्ट कर सकते हैं। और जेनवाइज कॉइन्स कलेक्ट करने के बाद आप वही अगेन फिर से विन्स पे जाके आपको दिख जाएंगे कि आपने कितने कॉइन्स कलेक्ट किए। विन रिवॉर्ड्स पे जाके आपको स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा, आप जो भी स्क्रैच कार्ड लेना चाहते हैं। और फिर कैश पे जाके, एक सेकंड, कैश पे जाके आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ जी मुकेश जी बताइए। ये जो आपने 7500 कॉइन्स के ऊपर बताया है जैकपॉट, हाँ जी तो ये मैनी मोर्स के अंदर आपने बताया 150 बाद में, जो 4 के बाद 150 रुपीज बताया आपने, ये जेनवाइज कैश रुपीज 150। हाँ जी तो ये इस जैसे हम अगर 2-2 हजार कॉइन पे करेंगे तो 6000 कॉइन पे तो हमें 303 रुपए मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से तो ये 7500 रुपए, 150 रुपए कम नहीं है क्या? बिल्कुल तो फिर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कलेक्टिंग 700 and 500 7500 कॉइन्स? बिल्कुल सर बिल्कुल। मैं ये आज ही आज ही बात करता हूँ और इसे चेंज करने की कोशिश तो करता हूँ। बहुत ये लेस अमाउंट है ना, 150 रुपए। अगर हम 2-2 बिल्कुल हजार पे सर, ले लेंगे तो हमें तो बिल्कुल 303 मिल 6000 पे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आप 110% सही कह रहे हैं सर, 800 बिल्कुल कॉइन्स पर हमें 404 रुपए मिल जाएंगे। तो वाई शुड वी बिल्कुल। कलेक्ट फॉर हाँ हाँ, 7500? नहीं नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। समझ गए ना? हाँ तो नहीं और नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल जबकि दूसरे जो आपके दूसरे वो वैल्यूएबल आइटम है, जैसे आप आईफोन है, ये सारे गामा है, अलेक्सा है, ये आपकी बड़ी कॉस्टली आइटम है। उसके कंपैरिजन में तो ये बहुत कम अमाउंट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट में लिख लेता हूँ। तो इसको एट पार लाइए ना कुछ नजदीक, तभी तो फिर आदमी मेहनत करेगा। हाँ, नहीं नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल सर आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं आज ही बात करता हूँ मैं इसके ऊपर। या तो इन 4 को रहने दीजिए, बाकी का ऑप्शन वो खत्म कर दीजिए 150 वाला। हाँ हाँ, नहीं इन नहीं, 4 में से कोई भी एक ऑप्शन आ जाए वो अच्छा है। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इस पे आज ही देख रहा हूँ। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। ये तो फिर हमारे लिए वो हो जाएगा ना। नहीं नहीं सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये तो या तो उसके एट पार लाइए वो वैल्यू, हाँ हाँ ताकि हाँ जी सर, सर मैं समझ गया सर, मैं आज ही बात करता हूँ इसके ऊपर कि हाँ इसको करने के लिए। इसको कंफर्म कर दीजिएगा हमें हाँ जी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको ऐप में ही दिख जाएगा चेंजेस, अगर चेंज हो रहा है आपको ऐप में ही दिख जाएगा, एक दैट दिख शुड बी एट जाएगा। पार, आइटम्स के एट पार होना चाहिए अमाउंट, ना कि हाँ जी बहुत कम बिल्कुल होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच मुकेश जी। हाँ जी सर, सर बताइए। हाँ, वो जैसे आपने बताया था ना कि बैंक वाला मैंने जो कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं तो वो ले नहीं रहा। बैंक मैंने अच्छा उसमें सर, अपडेट आपका किया है। पासबुक लिंक्ड है? जी, सब लिंक है। पहले अच्छा लेता था, इस बार नहीं ले रहा, लगता कुछ गड़बड़ है, बार बार फेल फेल दिखा देता है। अच्छा अच्छा, आपका पासबुक रिफ्रेश नहीं हो रहा। सर आपका नंबर क्या है सर, जिस नंबर से आपने जी ऐप? नहीं, हाँ जी, 933 933 42 42 83 83 198। 198। सर आपका इसी नाम से शायद रिजवान हैदर जी से? जी जी जी, इसी ठीक है नाम सर, से। ठीक है। आपका इस हफ्ते पासबुक रिफ्रेश नहीं हुआ ना? हाँ, बाकी दो तीन हफ्ते पहले हो रहा था, इस ठीक है हफ्ते ठीक वाला है नहीं हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है, मैं जी, देख लूंगा, मैं सेशन के ठीक, बाद ओके देख के बता दूंगा। ओके ओके, थैंक यू। दिस वीक, तो यही है रिवॉर्ड सेक्शन में, यही है फैमिली में, यही है। आज मैं बस इसी 2 टॉपिक के ऊपर बातचीत करता, तो आज इतना दूर ही है। अगर आप लोग कुछ भी पूछना, कुछ भी प्रश्न हो, कुछ भी कहना, आप मुझे कह सकते हैं।